जिसने किया अपमान उसे मिला सम्मान। हाथरस में गजब का कारनामा देखने को मिला। जिसने पिटाई की उसी को सम्मान दिया गया। महिला को बेरहमी से पीटने वाली सभासद को सम्मानित किया गया। एसपी और एसडीएम की मौजूदगी में उन्हें सम्मानित किया गया। सदर कोतवाल ने मकान कब्जा करने वाली भाजपा सभासद को सम्मानित किया, उन्हें सम्मान दिया। सभासद पर गरीब महिला का घर कब्जाने का आरोप है। जिस कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा, उसी कोतवाली में पुलिस कप्तान के साथ मंच पर बैठी दिखी सभासद। डीएम के ट्वीट करने के बाद सभासद पर दर्ज हुआ था मुकदमा और मकान की दीवार गिराकर जबरन मकान पर कब्जा करने का आरोप है। और कैसी ये तस्वीरें हैं वाकई में कि अगर एक महिला दूसरी महिला का अपमान कर रही है तो अपमान करने वाली महिला को सम्मान दिया जा रहा है। सभासद हैं, अपने पद की हनक दिखाती हुई नजर आई और उसके बाद डीएम ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। बावजूद इसके उन्हें सम्मान दिया गया। जिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था उसी थाने की पुलिस ने उन्हें सम्मान दिया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जिस महिला ने अपमान किया दूसरी महिला का और जिस थाने में केस दर्ज हुआ था वहीं पर उन्हें सम्मान दिया गया। जी खुशबू, निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक है। सदर कोतवाल की ये जो सदर कोतवाल ने किया है कि पहले तो एक गरीब महिला का वो मकान गिराती है और उस महिला से मारपीट करती है। हमने ये खबर बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी कि वो माँ बेटी रो रही थी, बिलख रही थी और उनको ये सभासद पीट रही थी और जबरन उसकी दीवार गिराकर उसके मकान पर कब्जा किया। सदर कोतवाल ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस पर ट्वीट किया, उसके बाद डीएम ने ट्वीट किया, तो डीएम के ट्वीट करने पर कोतवाल को देवेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगी। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सुरेंद्र राजपूत जी, पहले तो आनंद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद खुशबू जी। सुरेंद्र जी, आपने जैसा कि देखा एक महिला सभासद ने एक दूसरी महिला के साथ किस तरह से अभद्र व्यवहार किया, उसके बावजूद उन्हें सम्मान दिया गया। कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है प्रदेश में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये नीति रीति और नैतिकता है खुशबू कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो सिर्फ सम्मान के लिए अपराधियों को चुनते हैं। कहीं महिला अपराधियों को सम्मान के लिए चुन रहे हैं और कई पुरुष अपराधियों को सम्मान के लिए चुन रहे हैं। आपके सामने है, चाहे वो सुरेंद्र सिंह बलिया के विधायक हों, वो एक अपराधी का सम्मान करते हुए देखे जा रहे हैं। चाहे वो लोकेंद्र सिंह लखीमपुर में हो, एक महिला पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता करने वाले को छुड़ाने के लिए थाने पे धावा बोलते देखे जा रहे हैं। अब यहाँ हाथरस में एक महिला सभासद जो महिलाओं का अपमान करने के लिए विख्यात है, एक महिलाओं की पिटाई करने के लिए कुख्यात है, उसका उत्तर प्रदेश की सरकार सम्मान कर रही है। ये अपने आप में बहुत अशोभनीय भी है, असक्षम अपराध। तो इसको लेकर आप आवाज उठाएंगे सुरेंद्र जी? हम तो आपके जरिए आवाज उठा ही रहे हैं खुशबू जी, और आप जैसे बताएंगे वैसे आवाज उठाएंगे। नहीं, बिल्कुल, हम लोग तो आवाज उठा रहे हैं। ये बेहद शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। निश्चित तौर आपकी हर आवाज में हमारी आवाज शामिल है और हम तो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसी महिलाओं का सम्मान होना चाहिए? नहीं, हम तो बिल्कुल इसको गलत पे ठहरा रहे हैं सुरेंद्र जी, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रही है बीजेपी, तमाम जो है प्रयास कर रहे हैं, मिशन शक्ति की भी शुरुआत कर दी, बावजूद इसके जो है हाथरस में फिर से ऐसा ही कांड देखने को मिला कि एक महिला जो अपमान करती है दूसरी महिला का, अपने पद की हनक दिखाती है। डीएम पहले केस दर्ज करने के लिए बोलते हैं और उसके बाद डीएम की मौजूदगी में उन्हें सम्मान दिया जाता है। यही तो विडंबना है योगी सरकार की। योगी सरकार इसी के लिए जानी जाती है कि योगी सरकार के राज में कहीं न कहीं पुरुष हो चाहे महिला हो, सिर्फ अपराधियों का सम्मान होता है। ये लोग न तो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं, न भले आदमियों का सम्मान करते हैं। ये सिर्फ अपराधियों की सरकार है और अपराधियों का ही इस सरकार में सम्मान होता है। सुरेंद्र जी, जिस तक से ये तस्वीरें भी सामने आई कि इन्होंने गरीब जो महिला उसके मकान पर कब्जा भी कर लिया था, तो क्या आप आवाज उठाएंगे, उनको वापस उसका हक दिलवाएंगे उस गरीब परिवार को? निश्चित तौर पर वो परिवार हमसे संपर्क करे, हमारी जो जिला यूनिट है उनसे संपर्क करे और हम उसके साथ खड़े हैं। और नहीं, तो ये खबर आप तक पहुंच गई है, हमने अपने जरिए आप तक पहुंचा दी है, तो अब आप इंतजार कर रहे हैं कि वो आपसे आकर कांटेक्ट करें, लेकिन आपके सामने तो अब ये तस्वीरें साफ हैं, तो आपको खुद मदद के लिए हाथ उठाना चाहिए। बिल्कुल खुशबू, आप उनका नाम पता हमें दे दीजिए, मैं अपने जिला यूनिट से तुरंत कहता हूं कि वो उनसे संपर्क करेंगे। सुरेंद्र जी, क्योंकि लगातार ये मांग कर रहे थे कि उनका ये प्रियंका गांधी वाड्रा भी बार बार कांग्रेस की महासचिव हैं, महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है, हम आवाज बुलंद करेंगे, आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आवाज कांग्रेस को बुलंद करने की जरूरत है। विपक्ष में आप है, आप तो आवाज उठाएंगे, मुद्दा उठाएंगे, तो अभी तक क्यों नहीं उठाया गया मुद्दा?
नहीं, हमने तो पहले भी मुद्दा, अगर हमने मुद्दा नहीं उठाया होता तो आपको भी जानकारी नहीं होती। आपने देखा कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया था उस महिला का, जिस तरीके से उसने अभद्रता और दूसरी महिलाओं के साथ मारपीट कर रही थी। वो ट्वीट भी कांग्रेस की तरफ से आया था, जिस ट्वीट का संज्ञान लेकर के इस महिला के खिलाफ मुकदमा किया गया है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि कांग्रेस आवाज नहीं। कांग्रेस तो जहां पता चलता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो किसी की भी सरकार हो, अगर किसी भी महिला का अपमान होगा या किसी भी महिला के साथ कहीं कोई अन्याय होगा, कांग्रेस पार्टी सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगे, क्योंकि विभा शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और वो नेता है सपा की, उनसे भी जान लेते हैं। विभा जी, जिस तरह से एक आप महिला हैं तो दूसरी महिला का दर्द बिल्कुल आप समझ सकती हैं कि किस तरह से उस पर बीत रही होगी कि उनके उसके साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ और जिस महिला ने अभद्र व्यवहार किया उन्हें सम्मान दिया गया। देखिए, सबसे पहली बात मैं कह दूं, बीजेपी का यही चरित्र और चेहरा है। ये हर जगह देखिए, जहाँ भी गुंडागर्दी हो रही है, जहाँ भी माफियागिरी हो रही है, जहाँ भी गोलियां चल रही हैं, कहीं ना कहीं इनके विधायक और मंत्री या इनके सहयोगी जो कार्यकर्ता नेता हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। बलिया वाला भी कांड आपने देखा किस तरीके से क्या कहते हैं मंत्री क्या कहते हैं विधायक जी जो है उसके पूरे सपोर्ट में रहे जिस व्यक्ति ने गोली मार दी है। और जहाँ तक हाथरस में इस को प्रशस्ति पत्र देने की बात कही जा रही है, तो ये लोग महिलाओं को उत्पीड़न करने का ही काम है। चाहे सेंगर का हो, पूरी सरकार उनको बचा रही थी। एक महिला के साथ उन्होंने बलात्कार किया है, उसके बाद भी पूरी सरकार योगी जी मुख्यमंत्री आवास से उनको बचाया जा रहा था। और वो जो बेटी थी, जो परेशान थी, जो आज इस दुनिया में हम लोगों के बीच में नहीं है, संघर्ष करते करते उसकी मौत भी हो गई। तो पूरी तरीके से सरकार महिला विरोधी विभा जी, आज हम इस पर बात कर लेते हैं कि एक महिला सभासद जो अपने पद की हनक दिखाते हुए नजर आई, उन पर कार्रवाई करने की जगह उनको सम्मान दिया गया। आज हम इस पर बात करेंगे। देखिए मैडम, मैंने हर बार ये चीज कही है कि ये इनका चरित्र चेहरा यही है। इनके विधायक नेता, इनके पार्षद, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनके अंदर सत्ता का इतना ज्यादा घमंड हो गया है कि वो आम जनता को जीने नहीं दे रहे हैं। और जिसको वो प्रशस्ति पत्र पकड़ा रहे हैं, उन्होंने चंद दिनों पहले ही एक महिला से मारपीट की थी, वो मकान का कोई मामला था। तो मैं इसलिए ये चीज गिना रही हूँ, सेंगर से लेके बलिया के विधायक से लेके चाहे हाथरस की वो पार्षद साहिबा हो, ये हर जगह मारपीट और क्या कहते हैं इनका मामला सामने है। इनके बलिया विधायक की बात नहीं करेंगे, उन पर तो जो है तुरंत फौरी तौर पर जो है सीएम नाराज नजर आया, उन पर कार्रवाई की बात की। बहरहाल इनकी बात करते हैं, जहां डीएम ने खुद जो है ट्वीट करके केस दर्ज करने के लिए बोला था, तो ऐसे डीएम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्हीं की मौजूदगी में एक जिन पर केस दर्ज होने की बात हो रही है, जो महिला अपनी हनक दिखाती है, दूसरी महिला को परेशान करती है, मकान पर कब्जा करती है और उन्हीं को सम्मान दिया जा रहा है और वो वहां पर मौजूद है, तब दिया जा रहा है सम्मान। मैं बार बार कहूंगी, क्या कहते हैं बीजेपी का चरित्र और चेहरा ऐसा ही है। इन्होंने सारे अपने कार्यकर्ताओं और अपने मंत्री, अपने चाहे वो महिला हो, बार बार मैं कह रही हूँ, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, गुंडागर्दी करने की खुली छूट दे दी है। वो किसी को भी मार के गिरा सकते हैं और गोली चला सकते हैं और उसको बीजेपी के द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और इनके जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। विपक्ष केवल आवाज उठाएगा, उठाता रहेगा। विभा जी, तो ये सभासद के खिलाफ आवाज किस तरह से आप उठाएंगे? क्या अभी तक आवाज उठाई है? और अगर नहीं उठाई तो क्या आवाज उठाएंगे, किस तरह से? देखिए, पूरी तरीके से विपक्ष हर बार विरोध कर रहा है और आवाज उठाई जा रही है। आप भी इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना, ये सरकार का चरित्र और चेहरा एक है। वो करेंगे इसी टाइप के, क्योंकि उनके सारे मंत्री, विधायक, नेता, चाहे वो पार्षद हो चाहे छोटा कार्यकर्ता, वो पूरी तरीके से गुंडागर्दी पे उतारू है। उनको उसी टाइप के नेताओं की जरूरत है और उसको बाद वो चाहे मीडिया के सामने या पीछे उसकी सराहना ही करते हैं। ये तस्वीरें तो आपके सामने भी थी ना कि किस तरह से कब्जा किया था ये सभासद ने। तो जो गरीब परिवार है, जो गरीब महिला, उनको हक दिलाने के लिए क्या आपने अभी तक आवाज उठाई है? देखिए, समाजवादी पार्टी हर जगह, हाथरस का भी जो बेटी का कांड हुआ था उसमें भी, और ये मामला संज्ञान आते ही वहाँ के हमारे कार्यकर्ता और नेता इस के लिए आवाज उठाएंगे, इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और पूरी तरीके से उसको न्याय दिलाएंगे। और जो ये पार्षद साहिबा हैं, इनको भी इस महिला की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। महिलाएं गुंडागर्दी नहीं करती हैं और ये महिला होते हुए और पार्षद होते हुए, जिम्मेदार पद पे होते हुए यदि ये कर रही हैं बीजेपी के संरक्षण में, तो ये बेहद शर्मनाक है। उन्हें इस चीज को छोड़ना चाहिए और प्रशासन को उनके ऊपर केस दर्ज करके उनके ऊपर तत्काल मुकदमा करना चाहिए।
केस दर्ज करने की बात तो पहले डीएम ने भी कही थी, लेकिन उसके बावजूद जो उन्हीं के समक्ष सम्मान दिया गया। यही तो हम कह रहे हैं कि केस दर्ज करने की बात अगर आप कह रहे हैं और आप ही के सामने सम्मान दिया जा रहा है और कोई आवाज भी नहीं उठाई जा रही। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि इस सरकार का जो चरित्र है और वो चेहरा है वो पूरी तरीके से अलग थलग है। वो कहते हैं लेकिन करते नहीं। ये गुंडों की सरकार है। इनके कार्यकर्ता चाहे वो महिला हो या पुरुष हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन उनको ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप लूट, झूठ, हत्या, और यदि आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है तो गोली चलाने में जरा सा, जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं ठोक दो ठोक दो, तो इनकी नीति और रीति है जहाँ इनका लाभ होगा वहाँ ये क्या कहते हैं दूसरों को बलि चढ़ाने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। ये है विपक्ष आवाज उठा रहा है, आवाज उठाता रहेगा हमेशा, लेकिन जनता को भी अब ऐसे नेता, ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे पार्षद को सत्ता की हनक से बेहद दूर रखना है। ये जिम्मेदारी बिल्कुल जनता की हनक से दूर रखना है। विभा शुक्ला जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आप हमारे साथ ऑन NTV पर जुड़े, खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।